क्या आपको पता है कि टिकटॉक को इंडिया से क्यों बैन किया गया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर क्यों टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप को इंडिया से बैन कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हाल ही के दिनों में इंडिया और चीन के बीच विवादों का सिलसिला चल रहा है और चीन लगातार बॉर्डर का उल्लंघन कर रहा है, जिससे कि देश विदेश में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में लगभग 70% से अधिक लोग चीन के बने फ़ोन यूज़ करते हैं। जी हाँ, जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी चीन में ही बना हुआ है। चीन खुद को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है और उसे ये अच्छे से पता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए उसके पास पूरी दुनिया का डाटा होना ज़रूरी है, जिससे वो ये पता कर सके कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक यूज़र इंडिया में है, लगभग 120 मिलियन यूज़र, और पूरी दुनिया में अभी तक लगभग 800 मिलियन यूज़र है और हर उम्र के शख्स टिकटॉक को यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टिकटॉक के पास सभी का डाटा मौजूद है। भले ही आपको यह सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा होगा, परंतु यह बहुत ख़तरनाक बात है। सोचिए, अगर एक ऐप के पास इतना डाटा है तो चाइना की सभी ऐप्स के पास कितना डाटा होगा। यह और भी खतरनाक हो जाता है जब आप जानोगे कि चाइना के एक लॉ के अनुसार चाइना गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज़ कंपनी से कभी भी कोई भी डाटा ले सकती है। इसमें वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बैन किए गए ऐप में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, शेयरिट, लाइक जैसे और भी बहुत फेमस ऐप शामिल है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने चाइनीज़ ऐप्स की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा दे। इसके पीछे दलील ये दी गई कि चीन भारतीय डाटा हैक कर सकता है। सरकार की ओर से कहा गया कि डाटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार इन 59 ऐप को ब्लॉक करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यूज़र का डाटा सेफ नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। चीन के जिन 59 ऐप्स पर रोक लगी है उसमें शेयरिट, शीन, क्लैश ऑफ किंग, हेलो, लाइकी, यूसी न्यूज़, वीचैट और स्वीट सेल्फी जैसे चर्चित ऐप्स भी शामिल है। इस पाबंदी को लागू कैसे किया गया? सरकार ने 59 ऐप्स की लिस्ट गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को ब्लॉक करने को भेज दी है, जिसकी वजह से अब आप इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और बात रही उन यूज़र की जिनके पास पहले से ही ऐप्स है, उनके लिए सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और भी ऑपरेटर को अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना में कहा गया है कि इन चीन के ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए और अगर इंटरनेट ही उन ऐप्स को नहीं मिलेगा तो ऐप्स किसी काम की नहीं रहेगी। और जो ऐप्स इंटरनेट से नहीं चलती है वो ऐप्स अपडेट नहीं होगी, जिससे यूज़र के हैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास इन 59 ऐप्स में से कोई भी ऐप है तो अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस बैन के बाद टिकटॉक की तरफ से एक जवाब आया है। टिकटॉक इंडिया ने कहा है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करते हैं, चाइना के साथ भी नहीं, और आगे भी शेयर नहीं करेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 के अकॉर्डिंग चाइना की सरकार किसी भी कंपनी से कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन कभी भी ले सकती है। तो टिकटॉक की ये बात सही नहीं लग रही है। बात रही चाइना सरकार की, वो शायद इस बात पे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि चाइना में बाहर के देश की कोई भी सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स नहीं चलती है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी बहुत सी साइट चाइना में नहीं चलती है।
2019 में भी टिकटॉक को प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अश्लील कंटेंट तक पहुंच होने की वजह से केंद्र सरकार को इस ऐप पर बैन लगाने का आदेश दिया था, इसलिए इस ऐप को प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में कोर्ट के फैसले वापस लेने की वजह से ये ऐप फिर से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे वापस आ गई थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या टिकटॉक को बंद करने का इंडिया गवर्नमेंट का ये फैसला सही है? क्या इन 59 ऐप्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है या इन्हें फिलहाल कुछ समय तक ही बंद कर दिया गया है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या टिकटॉक और इन बाकी ऐप्स को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।